सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है कि अल्लाह की ऐसी लानत है, पाकिस्तान को जब अरबी में लिखा जाता है तो सॉरी टू से पाकिस्तान लिखा जाता है, पाकिस्तान लिखा जाता है, क्योंकि पा शब्द अरबी में है ही नहीं। रोटी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दी, पानी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिया, बदले में तुमने हमारा खून बहाया, एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दिया। तो अब तुम बचोगे नहीं, अब तुमको रगड़ कर मारेंगे। आतंकवादी तुम पालते हो, ये सारी दुनिया देख चुकी है। तुम्हारी आर्मी नमाज़े जनाजा पढ़ रही है आतंकियों का, और आतंकी रो रहा है। मसूद अजहर खुद को मुसलमान कहते हैं, काय के मुसलमान हो तुम, जलील लोग हो, गिरे हुए हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने बनाया है, बनाने वाले का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जो सूअर भी खाता था और शराब भी पीता था। इसलिए अल्लाह की ऐसी लानत है तुम्हारे ऊपर। भाई आप लोग कह रहे हैं कि भारत के 5 राफेल तुमने गिरा दिए हैं। बोले हाँ गिरा दिए हैं, बोले उसका सबूत दो। सोशल मीडिया में तो चल रहा है, सब डाल रहे, देख लो, फेसबुक में देख लो। उधर से बलूचिस्तान तुमको दबा दबा के मारेगा, अफगानिस्तान पटक पटक के मारेगा, इधर से इंडियन आर्मी रगड़ रगड़ के मारेगी, बीच में पाकिस्तान पिसेगा और ख़त्म हो जाएगा। अरे पाकिस्तानी लोगों, ऐसा नीच राष्ट्र बनाया, ऐसा गलीज देश, ऐसा गलीज मुल्क बनाया तुमने, पाकिस्तान बनाया, लेकिन तुमको पढ़ने के लिए आना है भारत, क्रिकेट खेलने आना है भारत, पुस्तक का विमोचन करने आना है भारत, फिल्मों में काम करने आना है भारत, इलाज कराने आना है भारत, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए आना है भारत। क्या गलीज पाकिस्तान पे बात करे, थू है पाकिस्तान पे, खत्म करो। देखो जलवा है दुख्तराने हिंद का, देखो जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, हूर का ख्वाब, हूर मिलेगी ये सोचकर आया था। जो बात कर रहे होते हैं। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, हमने लाख समझाया, हमसे दूर चलाकर, खुद को समझता था 30 मार खान, चीथड़े उड़ा दिए उसके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। ये तो हमारी 2 नारी शक्ति हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और हमने क्या कहा था, ये एक रात पहले क्या कहा था, कल मॉक ड्रिल करेंगे, सायरन बजेंगे, थोड़ा सा अंधेरा करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो पाकिस्तान इस बात को समझ ले, ये हमारी मॉक ड्रिल है, हमारी प्रैक्टिस है। तो तुम्हारे 9 आतंकी ठिकाने हमने उड़ा दिए। तुम कहते हो कि जी हम आतंकी नहीं पालते हैं, आतंकी नहीं पालते हो, वल्लाह। तो कहां से आया मरकज, सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने कर दिया जिनका इन्ना लिल्लाह, और वो थे तुम्हारे अब्बा की, चच्चा की, दादा की, खाला की, खालू की, फुप्पू की, मामू, जो पाकिस्तानी आर्मी जाकर उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ रही है। आतंकवादी तुम पालते हो, ये सारी दुनिया देख चुकी है। तुम्हारी आर्मी नमाज़े जनाजा पढ़ रही है आतंकियों का, और आतंकी रो रहा है। मसूद अजहर, मेरे चच्चा को मार दिया, फुप्पू को मार दिया, खाला को मार दिया, खालू को मार दिया, ताया को मार दिया, ताऊ को मार दिया, ताई को मार दिया, अम्मी को मार दिया, बेटे को मार दिया, बेटे को मार दिया। या अल्लाह मुझे भी मार देता आतंकी। तूने भी यही कहा था ना कि जाकर मोदी को बता देना, तो मोदी को बताया तो तेरे खानदान वालों को मारा और तुझे जिंदा रखा कि तू भी देख सके कि परिवार का कोई मरता है तो कैसा दुख होता है, और मारेंगे तो तेरे को भी, क्योंकि अभी तो मॉक ड्रिल में तेरे खानदान को मारे, 9 आतंकी ठिकानों को मारे। और हमारी नैतिकता देखो, इंडियन आर्मी, मॉरलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, केवल आतंकी ठिकानों को मारा। तुमने हमारे भाइयों को मारा, आम लोगों को मारा, हमने केवल आतंकियों को मारा। आम सिविलियन पाकिस्तानी को नहीं मारा, किसी पाकिस्तानी बच्चे को, महिला को हमने नहीं मारा। मारा तो केवल आतंकियों को मारा। और तुम इतने जलील नीच गिरे हुए पाकिस्तानी हो, बदले में हमला करने की कोशिश की, कर तो नहीं पाए, तो एक गुरुद्वारे को निशाना बना दिया, आम लोगों को मार दिया। कितने गिरे हुए जलील लोग हैं ये, खुद को मुसलमान कहते हैं, काय के मुसलमान हो तुम, जलील लोग हो, गिरे हुए हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने बनाया है, बनाने वाले का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जो सूअर भी खाता था और शराब भी पीता था। इसलिए अल्लाह की ऐसी लानत है तुम्हारे ऊपर।
अल्लाह की ऐसी लानत है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान शब्द कुरान शरीफ की भाषा अरबी में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अरबी में पा होता ही नहीं है, अरबी में पे होता ही नहीं है, अरबी में पी होता ही नहीं है। सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ रहा है कि अल्लाह की ऐसी लानत है, पाकिस्तान को जब अरबी में लिखा जाता है तो सॉरी टू से पाकिस्तान लिखा जाता है, पाकिस्तान लिखा जाता है, क्योंकि पा शब्द अरबी में है ही नहीं, पे नहीं है। पे उर्दू भाषा में शब्द है जो कि संस्कृत और हिंदी से पैदा हुई है उर्दू, इसलिए उर्दू में पाकिस्तान तो रख लिया, लेकिन अरबी जब सवालों जवाब होंगे तुमसे, कहते हो कब्र में मुनकर नकीर सवाल जवाब पूछेंगे, तो भाई तुम्हारे देश का नाम क्या कहोगे? अरबी में तो पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान शब्द ही नहीं है, इतना जलील देश है ये। आपने देखा होगा कि जो पहला ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से धमकी भरा ईमेल आया कि जो भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की इन लोगों ने धमकी दी। ये लोग इतने फेक हैं और इतने डरपोक हैं और इतनी गीदड़ भपकी देते हैं। उन्होंने कहा कि राफेल हमारा मार गिराया, पूछा सबूत दिखाओ, तो उन्होंने क्या कहा? सोशल मीडिया में देख लो। अब उसके बाद धमकी दी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम उड़ा दिया, पाकिस्तान के आगे के पाकिस्तान में होने वाले सारे मैच रद्द हो गए, क्योंकि लाहौर स्टेडियम अब गायब है। लाहौर स्टेडियम के पास भारत ने ऐसा मिसाइल छोड़ा है कि वहां के सारे दर्शक भाग चुके हैं, और ये ऑफिशियल न्यूज है, फेक न्यूज नहीं है। आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करके देख लो, पाकिस्तान में अब एक भी मैच नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है, उसके सबूत दिए हमारी इंडियन आर्मी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, और हमारे मिस्री साहब ने जो कि विदेश सचिव, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की ये साजिश थी कि जो भारत के जो 15 राज्य हैं, 15 जो जिले हैं, उनको टारगेट करना, लेकिन भारत जो जिस तरीके से अपनी जो निगरानी करे हुए है, उसी को लेकर के पाकिस्तान पर जो है भारी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी गीदड़ धमकियां दे रहा है, वो उसके कहीं काम नहीं आ पा रही है। देखिए, काम आएगी भी नहीं। देखिए, हमने क्या कहा, हमारा फोकस है, हमने आतंकी ठिकाने मारे, हमने किसी स्त्री को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी नौजवान को, आम सिविलियन को नहीं मारा, लेकिन वो लोग भारत के 15 शहरों पर, सीमावर्ती शहरों पर उन्होंने निशाना लगाया, हालांकि फेल हो गए। फिर भी एक गुरुद्वारा मारा, आम लोगों को मार रहा है, और पहलगाम में भी उन लोगों ने आम लोगों को ही मारा था, यानी कि एक आतंकी राष्ट्र है, इस बात का सबूत लगातार मिल रहा है, और पूरी दुनिया उनकी सच्चाई देख चुकी है। ये बिल्कुल, आप ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से ऑपरेशन के बाद आप देखेंगे सीज फायर भी एलओसी पर लगातार पाकिस्तान तोड़ रहा है। अभी तक हमारे भारत के जो है कई नागरिक और जो है शहीद हो चुके हैं, वहीं कई लोग जो है घायल हैं। क्या कहेंगे? हम लोग एक तरफ तो ऑपरेशन भी चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जो है सीज फायर तोड़ रहा है। देखो, पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, कह रहा है जी शिमला समझौता नहीं मानूंगा, ताशकंद समझौता नहीं मानूंगा। ठीक है भाई, मत मान, तू जितनी अति कर सकता है कर। 99 बार भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को माफ किया था, उसके बाद सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हमारे पास S-400 है, यही हमारा सुदर्शन चक्र जो द्वापर युग का था वो कलयुग में हमारे पास है, और S-400 से पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान खत्म होने वाला है। हम इसलिए उसको इतना झेल रहे हैं कि आने दे आने दे आने दे, उसके बाद खींच के एक साथ मारेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। पाकिस्तान से तो स्ट्राइक हो ही रहा है, वहां से भी जो है उसको गोली पड़ रही है। देखो, पाकिस्तान, देखो वैसे तुम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो नहीं, जाहिल गंवार किस्म के लोग हो, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। एक हमारे यहाँ विद्वान हुए चाणक्य, उनको कहा जाता था कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, तो इसको गूगल में जरा सर्च करना, उसमें लिखा हुआ है एक राजमंडल सिद्धांत। तो राजमंडल सिद्धांत के तहत ही ये कहा जाता है कि पड़ोसी का पड़ोसी हमारा दोस्त होता है, यानी कि उधर से बलूचिस्तान तुमको दबा दबा के मारेगा, अफगानिस्तान पटक पटक के मारेगा, इधर से इंडियन आर्मी रगड़ रगड़ के मारेगी, बीच में पाकिस्तान पिसेगा और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वो गलीज और जलील आर्मी है जिन्होंने बलूची बच्चों को अपने बूटों के तले रौंदा है, जिन्होंने बलूचिस्तान की महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने
बलूचिस्तान के नौजवानों को लाइन में खड़ा कर कर गोलियां मारी है। अब बलूचिस्तान का नौजवान जाग गया है, वहां की महिलाएं जाग गई हैं। पाकिस्तान में आर्मी को चुन चुन कर मारेगी और इधर से भारत घसीट घसीट के मारेगा। दोनों तरफ से दबा दबा कर मारेंगे। इसे कहते हैं राजमंडल सिद्धांत, जो कि चाणक्य ने लिखा है। जरा सा उसको पढ़ लेना, तुम बचोगे नहीं। भाई जो है पाकिस्तान की संसद में जो है उनके आर्मी ऑफिसर भी रो रहे हैं कि जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान वाले जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है कहीं ना कहीं, उसमें आम लोगों की जो है जान जा रही है। भारत से एक तरीके से जो बदला लेना था वो तो ले रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं के लोगों को नुकसान हो रहा है। देखो, पाकिस्तान भी जो एक्टिविटी कर रही है ना, तो उनके गांव हताहत हो रहे हैं। और भारत की जो एक्टिविटी है, बल्कि भारत संभाल के चल रहा है कि पाकिस्तान के आम लोग ना मरे, क्योंकि भारत की ये नैतिकता शुरू से रही है। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग आतंकवादी का समर्थन ना करो। ये हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, उसामा बिन लादेन, इनको अपना आइडियल मत बनाओ, इनको अपना आदर्श मत बनाओ। नहीं तो इंडियन आर्मी तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया देख रही है, हमारा सिस्टम पूरा तुम्हारा सोशल मीडिया देख रही है। यदि आम पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ देगा तो फिर हमको तो फिर हमला करना पड़ेगा। फिर हम नहीं देखेंगे अभी कौन महिला है कौन बच्चे, क्योंकि तुमने नहीं देखा, परिवार के साथ आए हैं, नहीं देखा। 2 दिन पहले शादी हुई है, पत्नी के सामने पति को मार दिया, छोटे बच्चों को मार दिया, और ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना तुमने इतनी निर्दयता दिखाई है। हम तो फिर भी इंसानियत दिखा रहे हैं, और तुमने इंसानियत नहीं दिखाई तो तुमको फिर घुस कर मारेंगे और फिर सिविलियन को भी मारेंगे। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कुरान शरीफ भी एक बात कहता है, एहसान का बदला एहसान होता है। हमने उनको 55 करोड़ रुपए दिया था जब ये देश बना था ना, गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया, तब उनको रोटी मिली। उसके बाद 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु का 80% जल दिया, तब उनको पानी मिला। यानी रोटी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दी, पानी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिया। बदले में तुमने हमारा खून बहाया, एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दिया। तो अब तुम बचोगे नहीं, अब तुमको रगड़ कर मारेंगे। बारंबार मैं इस बात को कहता हूं, अरे पाकिस्तानी लोगों, ऐसा नीच राष्ट्र बनाया, ऐसा गलीज देश, ऐसा गलीज मुल्क बनाया तुमने, पाकिस्तान बनाया। लेकिन तुमको पढ़ने के लिए आना है भारत, क्रिकेट खेलने आना है भारत, पुस्तक का विमोचन करने आना है भारत, फिल्मों में काम करने आना है भारत, इलाज कराने आना है भारत, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए आना है भारत, तुमको क्रिकेट खेलने आना है भारत, तुमको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाने के लिए आना है भारत, तुमको ताजमहल देखने के लिए आना है भारत, तुमको जामा मस्जिद देखने के लिए आना है भारत, तुमको शादी करने के लिए आना है भारत, तुमको बच्चे पैदा करने के लिए आना है भारत, तुमको आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र के लिए आना है भारत, तुमको आयुष्मान योजना का कार्ड लेने के लिए आना है भारत, तुमको मातृत्व योजना के लिए बच्चे पैदा करने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए भी आना है भारत। अरे गलीज पाकिस्तानियों, तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी आना है भारत। तो जब सब कुछ भारत से चाहिए तो बॉर्डर हटाओ और कहो कि पाकिस्तान बन गया भारत का अंग, और बोलो भारत माता की जय, तभी बच सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर से जो स्ट्राइक की गई है, वहीं पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया है कि हमारे नागरिकों को मारा गया है, और हमने भी जो है राफेलों को जो है तोड़ा है। पाकिस्तान के राफेल जो है हमने जमीन पर पड़े देखे हैं। जब उसका सबूत मांगा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे, लाइव जो वीडियोज चल रहे हैं, जो वायरल वीडियोज चल रहे हैं, उनमें देख रहे होंगे। ये लोग तो एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाए पाकिस्तान वाले, सोशल मीडिया में चल रहा है कि उसमें 200 प्लेन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बोले पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमें कहते हैं, अबे पाकिस्तानी जाहिलो, जैसा तुम AI के जरिए प्लेन दिखा रहे हो, एयर डिफेंस सिस्टम दिखा रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि वैसा वीडियो गेम भी बना लो। असली बनाना तो दूर की बात है, फेक है ये। और मैं आपको एक बात बताऊं, CNN जैसा चैनल, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछता है कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि अब भारत के 5 राफेल तुमने गिरा दिए हैं। बोले हाँ गिरा दिए हैं। बोले उसका सबूत दो। सोशल मीडिया में तो चल रहा है, सब डाल रहे, देख लो, फेसबुक में देख लो। तो यानी वहाँ के मिनिस्टर, उनके पास कोई सबूत नहीं है, यानी उन्होंने गिराया ही नहीं है, हवा हवाई है। अरे बच्चे हैं, इन पे तो बात, ये तो
हम आपके इतने बड़े यूट्यूब में आपका इतना सब्सक्राइबर हैं, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, ऐसे जलील गिरे हुए राष्ट्र के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए हमको। तो देखो हमारे पुलिस वाले भाई भी आ गए, ये बंद करो, क्या गलीज पाकिस्तान पे बात करें, थू है पाकिस्तान पे, खत्म करो।